जय हिंद साथियों। मैं आर.पी. चौधरी। आज हम IBPS PO के विषय में थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। मैं बैंकिंग में हूँ पिछले 17 साल से और बच्चों को गाइड करते रहते हैं। IBPS PO या IBPS के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, RRB हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हो, उसमें कैसे सिलेक्शन होते हैं इसके बारे में गाइड करते हैं। इसी कड़ी में आज हम जो है डिस्कस करेंगे IBPS PO में क्या रहता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या रहेगा, कैसे होता है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कैसे क्या की जाती है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एकांत एजुकेशन का जो ऐप है जिसमें हम ऑनलाइन आपके पास में अवेलेबल रहेंगे वो डाउनलोड कर लें और IBPS का कोर्स आप IBPS PO का जो भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है वो आप परचेज कर लें ताकि आपकी सारी वीडियो और गाइडेंस जो है हमारी तरफ से आपको अवेलेबल रहे। स्टार्ट करते हैं IBPS PO से और मेनली अभी फोकस IBPS PO पे है। उसके बाद हम RRBs का भी लाएंगे, स्केल 1 2 3, और उसके बाद में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का भी लाएंगे। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है PO और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में। अच्छा, PO के साथ में हम एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि PO के साथ में MTs भी लगभग शामिल रहता है। लगभग दोनों का ही सेम तरह का ही चलता है। MTs क्या होता है? मैनेजमेंट ट्रेनी होते हैं। एक तरह से वो PO ही है जो स्केल 1 के तौर में बैंकिंग में काम करते हैं। जैसे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर रिक्रूट होते हैं स्केल 1 में, MTs भी स्केल 1 में ही रिक्रूट होते हैं। उसके बाद स्पेशलिस्ट ऑफिसर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होते हैं। उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो IT सेगमेंट में उनको लेते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पे लेते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से हैं, CA से हैं तो वो क्रेडिट ऑफिसर्स के तौर पे बैंकिंग में काम करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IBPS PO के एग्ज़ाम का क्या रहता है, तो उसका 3 फेज़ रहता है IBPS PO में। फर्स्ट फेज़ होता है प्रीलिम्स, प्री एग्ज़ाम जिसको कह सकते हैं, और ये ऑर्गेनाइज होता है अक्टूबर स्टार्ट में। जो इस साल का 2025 का जो कैलेंडर दिया है उसमें IBPS ने जो दिया है वो अक्टूबर स्टार्ट में IBPS PO का प्रीलिम्स होंगे। उसके बाद आएगा मेंस जो नवंबर एंड्स में होगा, और मेंस के रिजल्ट आते हैं उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और अप्रैल 2026 में आपको बैंक अलॉट करके आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये टोटल उसका शेड्यूल है। स्टार्ट करते हैं प्री से। प्री में आपके पास में 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ और रीजनिंग के 35 आते हैं। टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। टाइम मिलता है आपको 1 घंटा। हर क्वेश्चन का 1 नंबर है और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। सेकंड पार्ट में फिर हम चलते हैं मेंस में। मेंस में रिटर्न भी होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है। रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में रीजनिंग एंड कंप्यूटर जिसमें 45 क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स उसके होते हैं और 60 मिनट इसमें दिए जाते हैं। जनरल इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस का एक जो होता है उसमें आपको 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 उसके मार्क्स होते हैं और 35 उसके मिनट मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें 35 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं और उसमें 40 मिनट ही आपको दिए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का एक चैप्टर होता है। तो उसमें आपको 35 क्वेश्चन आएंगे डाटा एनालिसिस से रिलेटेड और 60 मार्क्स के वो होते हैं और 45 मिनट उसमें मिलते हैं। और फिर नेक्स्ट जो रिटर्न का जिसकी बात कर रहे थे उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इंग्लिश में ऐसे और इंग्लिश में लेटर राइटिंग। उसमें टॉपिक्स जो है उसमें आपके पास आते हैं, उनमें से एक टॉपिक पे आपको ये लिखना रहता है। वैसे हम अलग अलग टॉपिक्स का अलग अलग वे से ऐप में भी हम डालेंगे कैसे लिखना रहता है। दूसरी चीज़ हम लाइव क्लासेस से या वीडियो क्लासेस से आपको ये बताएंगे कैसे क्या रहता है उसमें और कैसे लिखा जाता है, कैसे उसमें मार्क्स स्कोर किए जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। ऐसे करके आपके 3.5 घंटे का लगभग मेंस होता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। इसी तरह पूरा ये चलता है। जो रेशियो रहता है मेंस और इंटरव्यू का वो 80-20 रहता है। प्री जो रहता है आपको क्वालिफाइंग रहता है कि आपने क्वालिफाई किया, मेरिट में आया तो उसके हिसाब से आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। ये टोटल पैटर्न है। अब
सबसे पहले जो है प्री क्वालिफाई करना, प्लस उसके बाद में उसमें स्कोरिंग करना, ताकि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो। तो प्री में आपको 1 घंटा मिलता है और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब मोटा मोटा एक आप माने तो 36 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो इंग्लिश का है उसको आप शॉर्ट में ख़त्म करें और दूसरे सब्जेक्ट्स में उसका टाइमिंग चूज़ करें, क्योंकि मैं तो रीजनिंग में थोड़ा समय लगता है, तो मैं चाहूँगा कि इंग्लिश पे जो है थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लें। उसके बाद हम जब स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो मेरे राय में सबसे पहले आप मैथ की तैयारी करें, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, डाटा एनालिसिस ये सारे मैथ से रिलेटेड ही हैं। तो मैथ की तैयारी करें। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू।